हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के डाउट के वीडियो में हम दो पास देखने जा रहे हैं जी मेन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मॉडल फिजिक्स से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला गया है भैया, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम shifts by delta lambda is equal to 31 picometer. The initial voltage applied to the X-ray tube was equal to, आंसर हमारे पास है 138 किलो वोल्टेज, और हमारे पास दे रखा है कि HC की वैल्यू हमें 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास करेक्ट आंसर आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं इस वीडियो पर। आपको देरी की है तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे पहले हम इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास एक एक्स-रे ट्यूब, ये एक्स-रे ट्यूब है मेरे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी जो वेवलेंथ है, जो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहे हैं इस ट्यूब में से, इस तरह से इसकी जो वेवलेंथ है हम बस लैम्डा 1 है। ठीक है, इसका लैम्डा 1 वेवलेंथ मान लियो। इस पे जो वोल्टेज लग रहे हैं वो कैपिटल V है यहाँ पर अभी के लिए। अब हमने क्या कर दिया, हमने इसके वोल्टेज को 1.5 टाइम मतलब कि 1.5 टाइम इंक्रीज कर दिया, और इस सेम एक्स-रे ट्यूब पे लगा रहे हैं। वोल्टेज को हमने कितना कर दिया, 1.5 टाइम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया वो निकलेंगे बाहर, वो और ज़्यादा तेज निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी हमने वेवलेंथ यहाँ पर मानी लैम्डा 2। ठीक है, ये बस क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है, तो मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स बाय डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 31 पिकोमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा गया है देन द इनिशियल वोल्टेज अप्लाइड टू एक्स-रे। जो ये एक्स-रे ट्यूब थी ना, इसमें जो हमारे पास इनिशियल वोल्टेज थे वो भैया कितने अप्लाई किए वो हमें बता दो, वो कितना है, ये बस किलो वोल्टेज में बताना है। और हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है, HC की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, ये बस ये रखी है यूनिट HC की वैल्यू। ठीक है, ये सब बातें बस क्वेश्चन में दे रखी है, और हमसे पूछा गया है इनिशियल वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू हमसे पूछी गई है, वो भी किलो वोल्ट्स में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको सिंपल है, देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहिए, यहाँ पर वी नो एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहिए भैया। उससे पहले वो क्या है भैया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू में वोल्टेज। चार्ज यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो E लिख दिया मैंने सीधे सीधे, और वोल्टेज यहाँ पास V है तो V लिख दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आज जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो क्या है भैया, वर्क डन के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप एनर्जी देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वर्क डन है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन और एनर्जी आपको रिलेशन पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी कुछ नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी, और एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के बराबर कर दिया, और ये काइनेटिक एनर्जी में बस हो गई E इंटू V के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब हम सिंपल है जो यहाँ पर हमें पता, देखिए ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बताना चाहिए कि एनर्जी का एक फॉर्मूला और पता होता है आपको वैसे, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, सिंपल। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को जो मिनिमम करना होगा, तो इसका मतलब जो है ये अगर मिनिमम है तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी भैया, वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी। ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लैम्डा 1 इस वाले के लिए, फिर लैम्डा 2 इस वाले के लिए। तो लैम्डा 1 अगर हम निकालते तो HC अपॉन में EV1, और लैम्डा 2 हमारे पास आएगा HC अपॉन में EV2। ठीक है, ये हमने कैसे लिख दिया, एनर्जी था और एनर्जी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म में है काइनेटिक एनर्जी में, तो वो हमारे पास क्या है E और V, E इंटू में V, तो EV1 और EV2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में तो चार दोनों में सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। ठीक है,
अब इधर आइए, देखिए यहाँ पर आपको डेल्टा लैम्डा हमारे पास कितना दे रखा है, 31 पिकोमीटर हमें दे रखा था। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा मतलब क्या है कि लैम्डा 2 और लैम्डा 1 है इनका डिफरेंस, तो लैम्डा 2 माइनस में लैम्डा 1, ये पास कितना हो गया, ये पास हो गया 31 पिकोमीटर के बराबर। ठीक है, तो इसको अगर मैं आज सॉल्व करूँ तो ये पास हो जाएगा, HC दोनों में है और E भी दोनों में है, तो मैं दोनों तो कॉमन ले लिया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/V1 माइनस में 1/V2। ठीक है, और इधर मेरे पास हो जाएगा 31 इंटू में पिकोमीटर है ना, तो पिकोमीटर को हम कर देते हैं मीटर्स में, तो पिकोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाता है। 1 पिकोमीटर बस 10⁻12 मीटर होते हैं। अब देखिए HC की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कितनी थी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में E मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में ये क्या है 1/V1, V1 पास V है और V2 में पास क्या है 1.5V, तो ये पास हो जाएगा 1/V माइनस में 1/1.5V। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 31 इंटू में 10⁻⁻12 मीटर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है QE और ये भी E है, तो ये E से E उड़ गया। अब ये मैंने कैसे उड़ा दिया, देखिए सिंपल समझिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है आपको पहले पता होना चाहिए, इधर मैं लिख देता हूँ पहले। देखिए एक बात आपको बताना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ पे इसको आराम से समझ सकते हैं। E की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। और अगर मैं क्या करूँ, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या करूँ जूल में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे इसमें 1240 में इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और E की वैल्यू मेरे पास कितनी है, E की वैल्यू मेरे पास इतनी है, तो ये E से ही मैंने इस तरह से उड़ाया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने नहीं उड़ाया, मैंने आपको पूरा इसका लॉजिक बताया है कि दोनों के वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने E से ही काट दिया, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें चाहिए था वोल्टेज में, तो वोल्टेज मेरे पास आ चुकी है यूनिट, इधर देखेंगे मीटर है, इधर देखेंगे तो नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर मेरे पास होता है 10⁻⁻9 मीटर्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास हो गया 1240 इंटू में 10⁻⁹ मीटर होते हैं और ये वोल्टेज है। ठीक है, इधर इसका ऐसे हम लेते सॉल्व करते हैं, तो ये बस हो रहा है 0.5 अपॉन में 1.5V। एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये बस ये आ रहा है इज इक्वल टू 31 इंटू में 10⁻⁻12 मीटर्स। तो मीटर से मीटर यूनिट कट गई। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये अब ऐसे लिखते हैं कि अगर 2 यूनिट्स रहती है तो मीटर और वोल्टेज भी एक साथ लिखने के बजाय हम यहाँ डैश लगा देते थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस क्या निकालना था, हमें V की वैल्यू निकालनी थी वोल्टेज की, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगी। V बस है और ये वोल्टेज में हमें मिलेगा, तो ये बस फाइनल कितना आएगा, फाइनल जो वोल्टेज की V की वैल्यू आनी है, इसको मैं सॉल्व कर लेता फर्दर। ऑन सॉल्विंग मुझे ये मिलता है भैया 137.77 इंटू 10⁻3, ये मुझे मिलता है। यहाँ तक इतना समझ आ रहा है। अब इसको अगर हमें क्या करना है, देखिए किलो वोल्ट तो ये वोल्टेज में है, तो ये बस क्या हो गया 10⁻3 तो किलो में हो गया, तो किलो वोल्टेज ही हो गया। 137.7 को हम लिखेंगे 138, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो ये बस आएगा भैया कितना फाइनल 138 किलो वोल्टेज, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आकर मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो डाउट होगा उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा सा करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले आना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।